नमस्कार। रामलाल शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन सामाजिक विज्ञान में 2 का पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता। कंपनी शब्द है वो ब्रिटिश कंपनी से संबंधित है कि भारत के अंदर व्यापार करने के लिए यूरोप से जो आए थे वो एक कंपनी बना करके आए थे। उन कंपनियों को वहाँ की सरकारों ने व्यापार करने के लिए इजाज़त दे दी थी। इस पाठ में अपने मुख्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अपन थोड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले जो कंपनियां भारत में आई थी उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। और इसके जो क्वेश्चन वगैरह जितना पढ़ाएंगे उसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेजा जाएगा, तो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। तो देखो, भारत में जो कंपनियां थी उनमें सबसे पहले जो कंपनी आई थी वो थी पुर्तगाल की। सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी? पुर्तगाली आए थे भारत में, पुर्तगाली। अब देखो, जितनी भी कंपनी आई वो सारी यूरोप की कंपनियां थी। कंपनियां क्यों आई इसके बारे में पहले पार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी। व्यापार यानी भारत से व्यापार करने में उनको लाभ था। लाभ होने के कारण वो भारत आई। इससे पहले मैंने थोड़ा आपको बताया था कि कुस्तुनतुनिया पर जो तुर्कों का अधिकार हो गया तो पश्चिमी एशिया के जो देश थे उन तक पहुंचने का उनका मार्ग बंद हो गया। तो उन्होंने समुद्री मार्ग के द्वारा भारत में व्यापार करना शुरू किया। अब भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। किसने की थी? पुर्तगाल का नाविक था, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जो भारत में व्यापारिक मार्ग को खोजा था, उसने सबसे पहले भारत की खोज किसने की थी? पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने। अब देखो, इन्होंने भारत में अपनी व्यापारिक कंपनियां कैसे स्थापित की, इसके भी कुछ कारण हैं। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में मुगल साम्राज्य था और मुगलों में जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। मुगलों का भारत में मुगलों का अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब था। अब औरंगजेब ने भारत में कब से कब तक शासन किया? तो इसका जो शासन था वो 1658 से 1707 ईस्वी तक। कितने वर्ष शासन किया इसने? 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। जब मुगल साम्राज्य औरंगजेब के बाद कमजोर होना शुरू हो गया, प्रांतीय जो शक्तियां थी वो ताकतवर हो गई और केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। इसी कमजोरी का फायदा
यूरोपीय व्यापारियों ने उठाया, क्योंकि यूरोपीय व्यापारियों की जो मंशा थी वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना थी। लेकिन उन्होंने व्यापार के साथ साथ राजनीतिक सत्ता भी हथियानी शुरू कर दी। क्यों शुरू की? क्योंकि उसको व्यापार के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं चाहिए थी लाभ कमाने के लिए। और ज्यादा सुविधाएं कब मिलेंगी? जब उनका शासन हो जाएगा। तो पहले तो उन्होंने यहाँ के शासकों से संधि समझौते वगैरह करके कुछ रियायतें हासिल कर ली, और जो राजा कमजोर था उस पर उन्होंने आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लिया। अब ये प्रश्न यहां उठता है कि आक्रमण करने के लिए वो सेना कहां से लेकर के आए। देखो, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि जब यूरोप के अंदर वहां की सरकारें थी, वो भारत की तरफ, भारत यूरोप से पड़ता है पूरब में, इधर पड़ता है पूरब में, और यूरोपीय देश भारत के हैं पश्चिम में। तो इन यूरोपीय देशों को अपने पश्चिमी देश भी कहते हैं। तो ये जो पश्चिमी देश थे यानी यूरोप के देश थे, उनकी सरकारों ने अपने अपने देश में व्यापारिक कंपनियां बना करके उनको पूरा संरक्षण देती थी। अब यूरोप के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, पुर्तगाली सरकार थी, उसने भी अपनी कंपनी बना ली। पुर्तगाली थे। इसके अलावा स्पेन, जिनको अपन डच कहते हैं, फ्रांसीसी और ब्रिटिश, ये चार देशों की प्रमुख कंपनियां थी। अब इनकी सरकारों ने इनको इजाजत दे दी थी कि आप जिधर भी व्यापार करने के लिए जाएंगे, उधर उस देश की कोई कंपनी आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी। अब देश की कंपनी तो नहीं करेगी। मान लो पुर्तगाल सरकार ने, या अपने ब्रिटिश का ले ले हैं कि ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, तो एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को यह आश्वासन दिया था कि आप जिधर पूरब में व्यापार करने के लिए जाते हैं, तो ब्रिटिश कोई भी कंपनी ब्रिटेन की पूरब में व्यापार करने के लिए नहीं जाएगी, क्योंकि अगर वो जाएगी तो कंपनियों के अंदर आपस में प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, और प्रतिस्पर्धा होने पर लाभ कम होगा, जबकि इन कंपनियों का मुख्य उद्देश्य ही क्या था? लाभ कमाना। अब देशों की सरकार ने तो कर दिया, लेकिन भारत के अंदर पुर्तगाली भी व्यापार करना चाहते थे, स्पेन के लोग भी व्यापार करना चाहते थे, फ्रांसीसी भी व्यापार करना चाहते थे, और ब्रिटिश भी व्यापार करना चाहते थे। सबसे पहले जो फ्रांस में आई थी, वो आई थी पुर्तगाली कंपनी। कौन आई थी? पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद कौन आए? डच आए। डचों के बाद फ्रांसीसी आए, और फ्रांसीसियों के बाद ब्रिटिश कंपनी आई। तो इन कंपनियों के मध्य आपस में प्रतिस्पर्धा हो गई। प्रतिस्पर्धा के कारण वो अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए किलेबंदी करनी शुरू कर दी। किलेबंदी का अर्थ होता है सैनिक रखना। उन्होंने सैनिक रखने शुरू कर दिए। अब उनका काम था, जैसे कोई पुर्तगाली जहां जा रहा है भारत में सामान लेने के लिए, या सामान लेकर के जा रहा है, तो उस जहाज को रास्ते में रोकना, उसको डुबो देना, उस पर आक्रमण करना, ऐसा कार्य करते थे। पुर्तगाली होते थे, वो स्पेन के जहाजों को रोकते थे, उनके जहाज को डुबो देते थे या उन पर हमला करते थे। इस प्रकार से इन देशों के मध्य आपस में क्या हो गई? प्रतिस्पर्धा हो गई, और उस प्रतिस्पर्धा के कारण इनके लाभ में कमी आई। ऐसी स्थिति में इन कंपनियों ने अपने व्यापार के लिए किलेबंदी करना शुरू कर दिया, यानी सैनिक रखना शुरू कर दिया। और उसी सैनिकों की बदौलत ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के जो भी
कमजोर शासक थे प्रांतों के, उन पर दबाव बना करके, उन पर हमला करके राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ली। तो इस तरह तो ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक सत्ता हथियाई। अब सत्ता हथिया करके उसने भारत के साथ व्यापार शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय जो व्यापार में मुख्य चीजें थी वो एक तो था भारत का सूती कपड़ा। किन किन चीजों का व्यापार करते थे? अगर प्रश्न आता है कि यूरोपीय लोग भारत से किन चीजों का व्यापार करते थे, तो पहला है सूती कपड़ा, यानी भारत में जिस क्वालिटी का उच्च कपड़ा बनता था वैसा कपड़ा यूरोप में नहीं बनता था, और भारतीय कपड़े की यूरोप में अच्छी खासी मांग थी। तो यहां से सस्ता ले जाते और यूरोप में ले जाकर के ऊंचे दामों पर बेच करके लाभ कमाते। दूसरी चीज थी रेशमी कपड़ा। रेशमी कपड़ा भी भारत में अच्छी किस्म का बनता था। जो आज बांग्लादेश है, पश्चिमी बंगाल है, वहां उस क्षेत्र में कपड़े की बड़ी बड़ी मिलें थी, रेशमी कपड़े की सुंदर बारीक महीन कपड़ा बनाया जाता था, जिसकी यूरोप में बहुत ज्यादा मांग थी। इसके अलावा भारत में मसाले का उत्पादन भी बड़ी मात्रा में होता था। बहुत सारे मसाले बनाए जाते थे और उन मसालों की यूरोपीय बाजारों में ज्यादा मांग थी। तो ये तीन चीजें थी व्यापार की मुख्य: सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा और मसाला। तो इनका वो व्यापार करते, यहां से ले जाते और यूरोप में ले जाकर के ऊंचे दामों पर बेच देते, जिससे इस कंपनी को लाभ हुआ। अब मैं जो इस पाठ में मुख्य मुख्य चीजें हैं जो आप लिखना चाहते हैं, जैसे भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। किसने की भारत की खोज? वास्को डी गामा ने। उसके बाद भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आई? तो इसका उत्तर है पुर्तगाली कंपनी आई। कौन सी कंपनी आई? पुर्तगाली कंपनी आई। फ्रांसीसी कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन? पुर्तगाली कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? यानी आते तो अपना एक अधिकारी हो रखते थे जो उस कंपनी की देखरेख करता था, उसको बोलते थे गवर्नर। तो फ्रांसीसी कंपनी का नहीं, पुर्तगाली कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो इसका नाम है फ्रांसीसी दे अल्मीडो। फ्रांसिस्को दे अल्मीडो, ये पुर्तगाली कंपनी का प्रथम गवर्नर था। कौन था? पुर्तगाली कंपनी का प्रथम गवर्नर था। 1505 ईस्वी में। कब बना ये गवर्नर? 1505 ईस्वी। तो पहला प्रश्न मैं आपको बताया था वास्को डी गामा। तो भारत आने वाला पहला यूरोपीय नाविक कौन था? वास्को डी गामा, जो कब आया था? 1498 ईस्वी में। कब आया था? 1498 ईस्वी में। भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी थी पुर्तगाली कंपनी, जिसने गोवा पर अधिकार किया, क्योंकि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में गए थे, लास्ट में गए थे गोवा को छोड़ करके। तो जब अंग्रेज यहां आए थे, उसमें गोवा है, कोचिन है, इनके ऊपर पुर्तगालियों का कब्जा था। कुछ विशाखापट्टनम वगैरह है, इस पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था। कहीं डचों का कब्जा था। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले आकर के बंगाल पर कब्जा किया था, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा कल बताऊंगा बंगाल के बारे में। आज तो अपने
भारत में ब्रिटिश कंपनियों का आगमन पड़ा है। और आगमन क्यों हुआ? तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण है लाभ कमाने के लिए। कुछ चीजें भारत में ऐसी थी जो बहुत सस्ती बनती थी और यूरोप में उनकी मांग ज्यादा थी, कीमत भी ज्यादा थी, तो उन चीजों को खरीद करके यूरोप में बेचकर लाभ कमाने के लिए यूरोपीय कंपनियां यहां आई। अब देखो, ये जो कंपनियां थी, इसका मात्र उद्देश्य, प्रारंभिक उद्देश्य था वो व्यापार करना था। तो मैंने बताया कि व्यापार के बाद इन्होंने यहां सत्ता स्थापित क्यों की। तो इसका जो मैंने आपको कारण बताया था कि भारत में मुगलों का अंतिम शक्तिशाली गवर्नर था औरंगजेब। शक्तिशाली, मुगलों का शासन तो और भी था, अंतिम शासक तो बहादुर शाह जफर था, लेकिन शक्तिशाली शासक यही था जिसका पूरे भारत में एक छत्र साम्राज्य था। औरंगजेब के बाद जो मुगल शासक भारत में बने थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे कि पूरे भारत पर शासन कर सके, क्योंकि जब जब भी केंद्रीय सत्ता कमजोर नेतृत्व का शिकार होती है तो प्रांतीय जो शक्तियां हैं वो स्वतंत्र हो जाती हैं, और वही औरंगजेब के बाद हुआ। तो ये जो राजनीतिक कमजोरी थी भारत की, उस कमजोरी का लाभ इन यूरोपीय लोगों ने उठाया, विशेष करे ब्रिटिश कंपनी ने इसका लाभ उठाया। अब एक प्रश्न और आता है कि जब ब्रिटिश कंपनी भारत आई उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? ब्रिटिश कंपनी जब भारत आई या ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने की इजाजत किसने दी थी? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किसने दी थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। कब दी? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में, यानी इसने इजाजत दे दी थी कंपनी को कि जाओ और पूर्व में व्यापार करो। आपके व्यापार में कोई भी कंपनी है वो दूसरी कोई कंपनी है वो प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी। तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने की इजाजत दी थी। कब दी थी? 1600 ईस्वी में। तो ये जो मुख्य मुख्य चीजें हैं, 4-5 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। पहला क्वेश्चन है कि भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय जाति कौन सी थी? पुर्तगाली। पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। फ्रांसिस्को दे अल्मीडो। कब बना ये गवर्नर? 1505 में। दूसरा प्रश्न आता है कि भारत में मुगलों का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो भारत में मुगलों का अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब था। औरंगजेब का शासन 1658 से 1707 ईस्वी के बीच रहा था। तीसरा प्रश्न है, भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी? 1498 ईस्वी में। कब की थी? 1498 ईस्वी में। अब आगे वाला प्रश्न है कि अंग्रेज भारत में व्यापार क्यों करना चाहते थे?
या भारत से माल क्यों खरीदना चाहते थे, कौन सा माल खरीदना चाहते थे, या इनकी रुचि क्यों थी भारत से व्यापार करने में। तो मैंने आपको बताया कि भारत में कुछ चीजें ऐसी थी जिनकी यूरोप में ज्यादा मांग थी, भारत में वो अधिक उत्पादित होती थी और सस्ती भी थी। कौन कौन सी चीजें थी? सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा और ये मसाले, ये चीजें थी जिनको बेच करके ज्यादा लाभ कमाते थे। तो आज मैंने आपको भारत में ब्रिटिश कंपनी के बारे में या यूरोपीय अन्य कंपनियों के बारे में पढ़ाया है। अब इसके जो क्वेश्चन वगैरह हैं छोटे छोटे, वो मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेज दूंगा। और कल का जो अपना टॉपिक होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मैंने आपको बताया था कि इसने अपना व्यापार कहां से शुरू किया, बंगाल से। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल से व्यापार प्रारंभ, ये अपना टॉपिक रहेगा कल का। धन्यवाद।